अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा विरगो और आप देख रहे हैं जी आयशा विरगो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जी पार्ट 1 जैसे कि मैंने शेयर किया था बहुत बिजी रूटीन के बाद भी, तो आज मैं पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। सहरी से स्टार्ट करते हैं, पराठों से स्टार्ट करते हैं। तो जी आजकल मैंने ना नोट किया है कि व्लॉगिंग इतनी ट्रेंड पे चल रही है ना, यूट्यूब टिकटॉक पर व्लॉगिंग बहुत टॉप पे चल रही है, वायरल होते हैं व्लॉग्स अक्सर लोगों के, मतलब हर दूसरा बंदा या बंदी व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर चुका है। लेकिन हर चीज़ एक एक स्टेप घर का, अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड एंड वाइफ्स मैटर्स का, बच्चों से रिलेटेड हर चीज़, यानी कि जो एक बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं ना वो भी शेयर की जा रही हैं। और अल्लाह माफ़ करे, लोग तो अपने अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट्स, बेबी है या बाबा है, ये तक शेयर कर रहे हैं। मतलब इतने पर्सनल लोग हो चुके हैं, इतनी मतलब कि चीज़ें ये जो है ना वो बुरी लगने लग गई है ना, मतलब इतनी डीप जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया को इतना आप लोगों ने मतलब अपनी फैमिली इतनी बना लिया है कि आप लोग इतनी गहराई तक जो है ना वो बातें शेयर करने लग गए हैं। तो इतना नहीं करना चाहिए। व्लॉगिंग करें, कोई ना कोई रेसिपी शेयर करें, कोई ना कोई टिप्स शेयर करें, ट्रिक्स शेयर करें, कोई ना कोई अच्छी बातें शेयर करें, मतलब इतनी आगे तक ना जाएं। नॉर्मल यानी कि ना रहकर आप लोग व्लॉगिंग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है, आप लोग जैसे चाहें गुजार सकते हैं, जैसे मर्ज़ी व्लॉगिंग करें। बाकी मैंने जो अपना मशवरा राय देना था वो दे दिया है। और इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ, रूह अफ़ज़ा की बोतल का ढक्कन नहीं बदला, बाकी सारा ज़माना बदल गया, बस इसका कैप नहीं बदला जो छुरी से कट करके खोलना पड़ता है। इसी के साथ साथ मैं ना बिरयानी बनाने वाली थी इफ्तार में। तो आलू मैंने बॉयल किए, कलर डाल के ज़रा, बड़ी मज़े की आलू वाली बीच में बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी टाइप ये बन जाती है, बड़ी मज़े की लगती है। मतलब कि हाफ़ डन आलू करने हैं और मसाला बना के सब कुछ डन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सलाद कट की, रायते के लिए मैंने चना प्रेपरेशंस की, और ये सब कुछ मैंने मतलब कि ये आपने जैसे मसाला भूनते हैं उसमें चिकन डाला, भुनाई की, एंड पे आलू डाले जो हमने बॉयल किए हुए थे। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे चावल, और इतनी मज़े की ये बिरयानी बनती है ना। व्लॉग में मैं आपको झटपट बिरयानी बनाने का तरीका बता रही हूँ। उम्मीद है जी आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले ईदों पे कार्ड्स होते थे, एक दूसरे के घर ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना होता था, इफ्तारियाँ होती थी, सब कुछ बहुत ट्रेंडिंग पे था, मतलब खुशियाँ थी, लोगों को अपनों से मिलने की जो है ना वो एक चाहत होती थी। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट जो दो चार लफ्ज़ मैसेज पे बोले जाते थे या कॉल्स की जाती थी, अब तो वो भी काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। लोग इतने मसरूफ़ और इतने अपने लाइफ में जो है ना वो बिज़ी हो चुके हैं कि अब मैसेज करने का भी किसी को किसी के पास टाइम रहा ही नहीं। और बात भी ठीक है, अगर तो आपसे कोई खुशी खुशी हंस के मिलता है तो आप लोग मिलें, वरना बिला वजह किसी के सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह किसी के जो है ना ज़िंदगी में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो ताका झाकी ऐसे ही चलती रहती है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो उनके रिश्तेदार उनको या उनके जानने वाले उनको ऐसे ही देख लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग चाहने वाले होते हैं और कुछ लोग बीच में जो है वो जो है ना वो जेलस भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में नापसंद भी आपको करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, दुआएं देते हैं, और जी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग किन में से हैं भाई, कौन लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, ज़रा कमेंट में बताएं कि आप लोग मुझे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी बातों ही बातों में जो है वो मेरी बिरयानी जो है वो डन हो चुकी है, दम लग चुका है, दम खुल चुका है। और जी मैं पहले भी आपको कहती हूँ, दम बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। अच्छा जी, तो आप लोग बताएं आपकी ईद की तैयारियां हो गई। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ईद डेज़ में आप लोग सर्व कर सकते हैं और बहुत यम्मी लगता है। घर का साफ़ सुथरा खाना जो है ना वो उसकी अपनी ही एक बात होती है, उसका अपना ही टेस्ट होता है। और ये जो है ना मैंने फिर इफ्तारी में कुछ समोसे फ्राई किए। समोसे भी जो है ना वो, अच्छा ज़्यादातर ये वाली चीज़ें जो है ना मैं होममेड ही लाइक करती हूँ। बाहर से भी हम खूब खाते हैं, लेकिन जो होममेड का मज़ा है ना वो अपना ही मज़ा है, साफ़ सुथरा होता है, दिल को तसल्ली होती है। स्पेशली बच्चों को आप लोग होममेड फूड पर ही लगाएं, इस तरह से फैंसी सी चीज़ें बना कर दिया करें ताकि बच्चे शौक़ से खाएं और बाहर की तरफ बच्चों का कोई इतना रुझान जाए ही ना, तवज्जो जाए ही ना। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में ईद व्लॉग भी आएगा, ईद शॉपिंग व्लॉग आएंगे, मेरी बेबी की शॉपिंग आएगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे आगे भी व्लॉग्स। और मैं ना मार्केट गई थी तो ये प्यारी सी बकेट थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। इसमें आप लोग अपने प्यारों को ईद शेयर कर सकते हैं गिफ्ट बास्केट बनाकर।